गुड इवनिंग। हम फिर आ गए हैं आज आपके लिए 21 मार्च का पेपर लेके, जो कि पूरे पेपर मतलब दोनों शिफ्ट का जो सार संग्रह है कहना चाहिए, तो दोनों पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बन गए वो हम लेके आ रहे हैं। तो पूरे 21 मार्च का जो भी देखिए पूरे क्वेश्चंस करवाएंगे, तो वो भी ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चंस आएंगे, कोई मतलब उससे निकलता नहीं, क्वेश्चन तो चेंज हो के आते हैं। मेन हम आपको टॉपिक बताना चाहते हैं किस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो हम आपको बताना चाहें। और हमने कल एक वीडियो डाला था जिसमें कि हमने 15 से लेके पूरा 20 तारीख तक के पेपर्स का जो भी है, मैथ्स अदर सब्जेक्ट के जो भी हैं, उन सब का हमने एक सार निकाल के मतलब उन सब में हमने इसीलिए उसका नाम मंथन रखा था क्लास का। तो हमने उसमें यही किया था कि आपको हर टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ हमने लाया आपके लिए। वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप जरूर देखिएगा। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे आने वाले पेपर हैं उसके लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी, तो वो आप जरूर देखिएगा। देखिए हम स्टार्ट करने वाली है, हमारा पहला क्वेश्चन है 21 मार्च का, एक क्वेश्चन मैथ का था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोल रहा है ए एक काम को 12 दिन में जब भी उस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना करेंगे। आपसे हम पहले ही बता चुके हैं, टाइम एंड वर्क पे हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये टॉपिक आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन बन पाए। घुमा घुमा के क्वेश्चन देता लेकिन बहुत इजी। अब इससे सरल तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इस पेपर में, आप समझिए इसको। हमने इसको करने का आपको तरीका बताया हुआ, क्या बताया है, जब ये 12 दिन बोल रहा है मतलब इसकी दक्षता निकालेंगे। दक्षता क्या हो जाएगी हमारी 1/12। दूसरा ये एक ही हो गई। दूसरा हमारे को बी की दी है 8 दिन, मतलब 1/8 हमारी इसकी दक्षता हो गई। टोटल दक्षता निकाल लेंगे। हम जानते दक्षता का जस्ट अपोजिट हमारा टाइम होता है। सॉल्व करेंगे इन दोनों को हम, तो 12 8 का एलसीएम आएगा 24, और हमारा सॉल्व करेंगे 12 दूनी 24 और 8 तेईस 24, मतलब 5/24 आएगा। ये क्या हो गई उसकी दक्षता, क्या हो गई दक्षता। अब हमने बताया दक्षता का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, टाइम। तो हम इसको रेसिप्रोकल या रिवर्स कर देंगे, तो 24/5 हमारा टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा टाइम। इसको यदि हम और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 5 को 20 मतलब 4 और बचा 4 हमारा, ये आ जाएगा आपका आंसर। इतना सरल क्वेश्चन था, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क के, आपको बस कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। दक्षता आप ऐसे निकाल सकते थे, यदि इसी में पूछ लेता हुआ कि ए की दक्षता क्या है तो हम बोल देते 2, बी की दक्षता क्या है 3, टोटल काम कितना हुआ है 24। तो ये सब आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि अच्छे टॉपिक पे है, बताएं कैसे आप उस क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट से हमारा प्रायिकता पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमने कल भी ये क्वेश्चन बताया था, कल हमने 2 500 वाला बताया था, आज 3 500 वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। किससे, प्रोबेबिलिटी से। किससे, प्रोबेबिलिटी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब प्रायिकता से। तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यदि एक पासा है तो हमारे पास कितना 6, दो पासे हैं तो 36 हो गए, और 3 पासे बोल रहा है मतलब ये हो जाएगा 206। मतलब हमारा जो इसमें आता है तो संभावित हमको होता है, बोल रहा है उनका योग कम से कम 5, मतलब 5 से ज़्यादा हो सकता है, 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो हमारे पास कई संख्याएं आ जाएंगी। यदि हम 5 से ऊपर निकालने जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी संख्याएं आएंगी। हम करते क्या है, मैथ जैसा हमको बोलता है कि मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हम यदि अपोजिट लेके चलेंगे तो हमारा सही आंसर आ ही जाएगा। तो हमको वही लेके चलना, अपोजिट। बोल रहा 5 से ज़्यादा कितनी संख्या होगी, क्या प्रायिकता होगी आने की, तो हम 5 से कम की निकाल लेते हैं, उसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो सकती है संभावना, 5 में 1 आएगा, फिर दूसरे में 2 आएगा, फिर तीसरे में भी 1 आ जाएगा, ऐसे मतलब 3 हो गया। फिर यदि हम इसको चेंज करते हैं, ये कितना आ जाएगा 2, हम इसको कर देते तो हमारा 4 आ जाएगा। ये भी 5 से कम ही है अभी। अब हम इसको चेंज कर देते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 4 हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास कि 2 + 1 + 1, तो हमारा ये भी 4 हो जाएगा। यदि हम इसमें से कुछ भी बढ़ाते हैं अब, तो हमारा ये 5 आ जाएगा, 5 से ज़्यादा, मतलब हमारे पास ये नहीं होगा। केवल ये 4 पॉसिबिलिटी होंगी जिनमें कि 5 से कम आ रहा, बाकी सब में हमारा 5 से ज़्यादा आएगा।
तो कितनी संख्याएं हुई, 1 2 3 4, जिनमें कि 5 से कम आ रहा। 216 हमारा टोटल नंबर है, टोटल नंबर हम हमेशा अपॉन में रखते हैं, और जो ऑब्टेनिंग हमारा होगा 216 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 212। सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये कटेंगे 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा आपका आंसर 53/54। इस तरह से आप जिसने भी ये आंसर आया, जिसका भी पेपर था, उसने बहुत अच्छा किया है, वो एग्जाम इस क्वेश्चन को सही मान के चले यदि उसने ये करेक्ट किया ऑप्शन। अब हम बताने वाले हैं आपको थर्ड क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कि कैसे, वो भी हमारा अलग टॉपिक पे ही होगा। हम अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन करा रहे हैं, बता रहे हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप कोशिश करिएगा, उसको सीखने की कोशिश करिए कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं, उसका मेथड बताना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो हमने 1 5 का ही बताया, 2 5 का ही बताया, तीसरे 5 का आज हो गया। इस तरह से आप प्रायिकता के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। प्रायिकता वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, यदि आपको सही तरीका नहीं पता है, प्रायिकता वाले क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, बहुत लंबा टाइम खींच सकता है। इसलिए आपको शॉर्ट मेथड पता होनी ही चाहिए। यदि आप ये नहीं करते तो लिखने जाते कितने नंबर बनेंगे इसमें, तो आपका आधा टाइम इसी में खा जाता। हम बताने वाले आपको थर्ड क्वेश्चन, जो अलग टॉपिक पे होगा, बताइए कैसे आपको उन क्वेश्चन को आप करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरे टॉपिक पे क्वेश्चन है, जो कि अवनमन और उन्नयन कोण से संबंधित है। इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनता ही है, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे समझ के जाना, और आपको ये टॉपिक, इसके क्वेश्चन जो है शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करने हैं। यदि आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो आपका आधा समय इसी क्वेश्चन में घुस जाएगा। तो वही हम बताने वाले हैं कि शॉर्ट मेथड क्या है, इसकी आप किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इसका हमने एक क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, हम 18 तारीख वाला हमने एक 17 का पेपर बनाया, उस पर आप वीडियो हमारे देखिएगा, उस पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह का। अब देखिए इसमें क्या, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, आप समझिए ये कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है, कितनी, 100 मीटर। बोल रहे यदि मीनार के शीर्ष से किसी बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन क्या होता है, ये वाला कोण कितना है, ये मीनार का शीर्ष होगा, ये बिंदु हो गया, तो हम जानते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री ही होता है, 90 डिग्री। अब जब ये 90 और 30 हुआ तो हमारा ये कितना बचा, 60 डिग्री, टोटल 180 ही होता है ना। ये हमारी मीनार हो गई। ये हमारे तो क्या बोल रहा है, मीनार के आधार से बिंदु की दूरी, मतलब मीनार के आधार से बिंदु की दूरी निकालना, ये डिस्टेंस निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। हम इसका एक अनुपात हमारा होता है, क्या होता है, यदि 30 डिग्री 60 डिग्री का हमारा अनुपात क्या होता है, 1:3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब ये इसके सामने वाला 1 होता है और 60 के सामने वाला कितना होता है, √3। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मतलब आप समझिए कि यदि ये 100 है हमारा, तो ये √3x हो जाएगा। आप समझिए इधर पे क्या हो जाएगा हमारा, √3 इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये क्या है, 1 = 100 है हमारा, क्या 1 = 100, तो हमारा रूट के इजिकल टू क्या हो जाएगा, 100√3। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 100√3। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना, आसानी से आ जाएगा। 1 = कितना है आपका 100, तो √3 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 में, तो 100√3 आ जाएगा। ऐसे इस तरह से आप नॉर्मल मेथड का यूज़ करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा इसका भी ट्रिक होता है, यदि ये पूछता तो इसके लिए भी ट्रिक होता है, उसका हम अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे, अगले नहीं मतलब अगले वीडियो में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम उसको बताएं। और वो हम एक क्वेश्चन आपको एक वीडियो में बता भी चुके हैं वैसा क्वेश्चन, अब वो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते थे बड़ी आसानी से, केवल शॉर्ट मेथड का सॉल्व करके। कई बार इधर 60 डिग्री भी होता है, इधर 30, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 30 और 60 का रेशियो क्या होता है, 1:3 √3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको फोर्थ क्वेश्चन बताएंगे कैसे आप उसको कम समय में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। किस पे, सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन पे भी हम बता दें आपको, मतलब सरलीकरण। किस पे, सरलीकरण। कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं सिंप्लीफिकेशन से, तो ये भी आप अच्छी तरह से समझ के जाइएगा। टॉपिक आपको कुछ फार्मूले बस पता होने चाहिए, आसानी से क्वेश्चन का आप कर सकते। देखिए इसमें एक ही फार्मूला लगना है, क्या लगना है, a⁴m डिवाइड a⁴n = a⁴m-n। ये फार्मूला लगना है, आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए करना क्या है, ये हमारा a से m है, सब में देखिए हमारा 7 हो जाएगा, और सब में बीच में डिवाइड लगा, मतलब हम सब का माइनस करेंगे, 22 - 18
-2 और -1, ये हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे यदि तो हमारा कितना आ जाएगा 22 रहेगा, ये माइनस माइनस हम सब प्लस कर देंगे तो 18 तो 20 एक 21 में मतलब माइनस का 21 क्या आ जाएगा 7 की पावर 1 या 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके थे, आप कई तरह से क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा कि एक फार्मूला बस आपको रखना, आसानी से क्वेश्चन का आप कर सकते थे। इसको आप 2-3 मेथड से कर सकते थे। एक तो आप क्या करते इसमें से कि इसको करते 7 की पावर 22 बिना कोई फार्मूला लगाए, तो हम जब करते हैं इसको डिवाइड को रेसिप्रोकल करते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाता है अपॉन में आ जाता है, ये भी अपॉन में आ जाएगा 1/7 की पावर 2, ये भी आ जाएगा 7 1/7 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको कि 22 है मतलब 18 कट करेंगे तो 4 बचेगा, फिर 2 कट करेंगे तो 2 बचेगा और 1 कट करेंगे तो 1 बचेगा, मतलब केवल इधर 7 आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका भी था, आसानी से आप कर सकते थे। मुझे तो ये लगा जेन्युइन तरीका है, फार्मूले के बेस्ड में है, अच्छा तरीका है, तो इस तरह से आप कर सकते थे। अब हम बताने वाले अगले टॉपिक का अगले क्वेश्चन बताने वाले 5वां क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आपको हम टॉपिक बताना चाहते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम बताना चाहते हैं। ये सब 21 मार्च के पेपर है और अभी तक आपने हमारी वो मंथन वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें कि हमने मंथन किया, बताया हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या बच्चों को हमको लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है कि उनको टाइम नहीं हो पा रहा पूरा, क्योंकि वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहे टाइम को, तो हमने वो स्ट्रेटजी बताई हुई है पिछले वीडियो में, मंथन वाली वीडियो जो हमारी है बताई हुई कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप उसको सही तरीके से हर सब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। मैथ तो है जैसा है, अदर सब्जेक्ट की आपको कितना फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब हमने उस वीडियो में बताया। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो हमारी जाके जरूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हम बताने वाले हैं आप अगले टॉपिक पे 5th नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये हमारा चार्ट पे आधारित क्वेश्चन है, मतलब ये पाई चार्ट पे आधारित क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है ग्राफिकल क्वेश्चन चार्ट वाले जो आते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं ग्राफ पे डिपेंड, जो कि आपको देखना हो कई तरीके से, कुछ पाई चार्ट के होते हैं, कुछ बार ग्राफ के होते हैं, अलग अलग ग्राफ तरीके। इसी तरीके के बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको समझना, मतलब पूरे पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन यही रहते हैं, आपको वो देखना है कैसे उनको आप कोशिश करिएगा कि अच्छी तरह से समझें और कर सकें। क्या बोल रहा है नीचे दी गई पाई चार्ट में 3 छात्रों के प्राप्तांक को डिग्री में दर्शाया गया। सी के प्राप्तांक 225 और क्या है कुल प्राप्तांक 720 है। बी और सी का अंतर कितना है, बी और सी का अंतर ए से कितने प्रतिशत अधिक है ये निकालना। पहले हमको क्या निकालना होगा कि बी और सी का अंतर ए से कितने नंबर ज्यादा, पहले हम नंबर निकालना होगा। प्राप्तांक तो ये दिए हुए हैं, तो आप समझिए पहले बी और सी का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 225 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा 5 में से 5 0, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब 180 डिग्री का इनका डिफरेंस है। अब बोला ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ए से कितना अधिक है, ए है 90 और बी और सी का अंतर कितना है 180, करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री अधिक, मतलब 90 नंबर ज्यादा है बी और सी के अंतर से मिला के। अब निकालना है इनका प्रतिशत, तो बी और सी का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 90, ए का पूरा नंबर कितना है 90 और 100 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल आएगा। 9 से 90 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया पूरा 100% अधिक है पूरा पूरा इनका। यदि डिफरेंस से ए से अधिक निकाला जाए तो 100% आपका अधिक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरह से। आप ये बी और सी का डिफरेंस निकला है और बी माइनस सी और ये माइनस ए है, डिफरेंस इनका निकला है, कितना ज़्यादा है वो बताना था, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हैं। इसी तरह के ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं और ग्राफ बने होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट ऐसे बने होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन उस पेपर में आए हुए थे, वो बताना है, उसका सम निकालना था उन संख्याओं को, कैसे निकालेंगे वो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आज की वीडियो का। स्टूडेंट्स ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन पे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था लेकिन उतना भी टफ नहीं था, बस आसानी से आप थोड़ा सा दिमाग यूज करना था, आसानी से क्वेश्चन कर। क्या बोल रहा है, ये नंबर्स दिया हुआ, सीरीज दी हुई है, n1 सीरीज दी है, n2 सीरीज दी, बोल रहा है n1 प्लस n2 क्या होगा, n1 प्लस n2 करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ दें तो 4 3 7 प्लस 7 7 प्लस ऐसे ही करेंगे तो हमारा सब आ जाएगा 7 7, फिर ऐसे ही हमारा आगे बढ़ता जाएगा टोटल, तो इसका लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा प्लस 3 4 5 6, कितना आ जाएगा टोटल 6 टाइम्स 6 आ जाएगी, हमारा 4 ही है इधर पे। तो इस तरह से आप 2 4 6 बार है ना, मतलब 2 4 6 ये आ गया हमारा, हमारी ये सीरीज रेडी हो गई इसकी। अब पूछ रहा है इनका मान याद करना, सम कितना आएगा, तो इसके लिए करेंगे कि हम 7 पूरे से कॉमन यदि निकालेंगे तो क्या आएगा
1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस डैश 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 प्लस 6 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6। और इसका जो हमारा तरीका होता है, फार्मूला जो होता है, क्या होता है कि 1 का हम यदि 10 टाइम्स करेंगे तो 1 को हम 10 बार लिख देंगे, मतलब 1 2 3 यदि हम लिख देते हैं तो हमको जोड़ने सम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि 1 की सीरीज है हमारे पास कि 111 111 1111 ऐसा यदि कोई सीरीज है, उसका जितने मैक्सिमम बार 1 आ रहा है उतने हम नंबर उतने बार लिख देंगे, आसानी से आपका आ जाएगा। कर भी सकते हैं, वैसे हम इधर पे लिख रहे हैं, देखिए 6 टाइम्स हमारा 1 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, हमें सम करने की भी जरूरत नहीं इस पर। तो इसका मल्टीप्लाई अब करेंगे, 7 6 जब 42 आएगा, 4 कैरी, 7 5 जब 35 और 4 आएगा हमारा 39 आएगा, हमारा 3 बचेगा, 7 4 जब 28, 3 आएगा 31, 3 कैरी, 7 3 जब 21 और 3 हमारा 24 आएगा, 2 कैरी 7 2 जब 14 और 2 हमारा 16 आएगा, 1 कैरी 7 1 जब 7 और 1 8। ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। और इसका आप करना भी चाहते हैं तो आप करके देख लीजिए, 111 111 1111 11111 और 6 टाइम्स 1 आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सम कर दीजिए, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 2 1, आप करके देख लीजिए, उतना ही आएगा। तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको समय बचाना होता है पेपर में। इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते थे, बहुत आसान आंसर था। इस तरह से आप एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि अलग टॉपिक पे होगा, थोड़ा सा अलग टॉपिक पे इस पे हट के होगा। हम यही करवा रहे हैं, क्वेश्चन कम से कम ही करवा रहे हैं, लेकिन हम टॉपिक आपको बता रहे हैं किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। स्टूडेंट्स, ये 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, और ऐसे देखने में तो लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बहुत टाइम वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगने वाला है, टफ क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देख के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर 19 प्लस 3 को यदि 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर। बहुत आसान, मतलब शेष फल क्या बचेगा, कहना चाहिए शेष फल कितना बचेगा। आप करेंगे क्या इसको, कि आप देखिए इस पे क्या हो रहा है हमारा, यदि हम पावर इसकी हटा दें, क्योंकि 8 की पावर उतना ही आएगा जो 8 की मल्टीपल में होगा, तो 8 को हमको करने की जरूरत नहीं, 8 को हम जितना डिवाइड करेंगे वैसे हम 8 के मल्टीपल्स को करेंगे। हमारा 8 3 कितना आ रहा है, और अपन 7 8 3 कितना आ रहा है, 11। तो यदि हम 7 से 11 को डिवाइड करेंगे यदि हम, तो कितना आ रहा है हमारा, 7 1 जो 7 बचेगा, 4 हमारा, मतलब शेषफल कितना बच रहा है आपका 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। कई तरीके से इसको करने की, तो हम इसको कर देते तो 7 1 जो 7, मतलब कितना बचेगा शेष, 1 बचा, 1 की पावर 19 प्लस 3, हमको कई तरीके इसमें से, तो कितना आ जाएगा 1 की पावर 90, मतलब 1 और 3, मतलब कितना आ जाएगा 4 आंसर। ये भी तरीका एक था, आपको आप जिस भी तरीके से करना चाहें कर सकते थे। इस तरीके इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि करने जाते हैं नॉर्मल मेथड से, तो 8 की पावर 19 मतलब निकालते निकालते आपको पूरा पेपर खत्म हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन था, लेकिन आपको यदि शॉर्ट ट्रिक पता है, शॉर्ट मेथड पता है, कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब हम बताने वाले आपको 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि अलग टॉपिक पे होगा हमारा, बताएंगे कि उस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। इसका ये संख्या दी हुई है, कोई सीरीज दी हुई है, इसका हमको योग निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन अभी बताया, उसमें 2 टर्म दिए हुए थे, जबकि इसमें सिंगल ही टर्म है। उसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। करना क्या है, इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे, तो 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस कितने 5 कितने टाइम्स में है, 8 टाइम्स लास्ट है, तो 8 टाइम्स 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1 आ जाएगा। आप इसके बाद क्या करेंगे, आप कि ये आप जानते हैं, हमने अभी बताया आपको कि 1 आपका यदि जितने टाइम्स हो, मैक्सिमम टाइम्स जितने बार हो, उतना आपके नंबर लिख देना आसानी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नहीं आपको जोड़ना ओढ़ना, आप आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 पंजे 40 होगा, 4 कैरी आएगा, 7 पन्ना 35, 4 39 होगा, 3 बचेगा हमारा, फिर बचेगा क्या, 5 चक्का 30, 3 33 आएगा हमारा, बचेगा 3, फिर 25 और 3 28 होगा हमारा, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, बचेगा क्या 2 हमारा, फिर 5 को 20 तो 22 आएगा, फिर क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, 5 3 15 तो 17 आएगा, फिर हमारा 1 बचेगा, 5 दूनी 10 11 आएगा, 5 5 1 6 आएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आप करेंगे। यदि पता नहीं है तो आप फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। है बहुत आसान क्वेश्चन, तो आसानी से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे होगा। बताएंगे कैसे आप क्वेश्चन को आप करेंगे इन क्वेश्चन को। और एक चीज़ और हम बता दें कि हमने जो 20 तारीख के पेपर देखे और 21 तारीख के पेपर, उसमें आपको बता दें कि मैथ के क्वेश्चन 25 में से आपके 15 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।
ऐसे क्वेश्चन थे। तो आप हर पेपर को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए। तो वो चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो हम देख रहे हैं जैसे पेपर 20 तारीख हम बता रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट को जो है, फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर क्वेश्चन थे मैथ के, उसमें से आपके मतलब 15 से 16 क्वेश्चन उसमें फंसे हैं आपके 21 तारीख के पेपर में। यदि आप 20 तारीख का पढ़ लिए होंगे एक बार, तो आसानी से आपको 21 तारीख का बन जाएगा। तो आप कोशिश रखिएगा कि सारे पेपर सॉल्व करें आप, मैथ के भी, अदर सब्जेक्ट के। आपको कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं होगी, तो आसानी से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम समय में करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, और देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 20 तारीख को भी पेपर में आया था फर्स्ट शिफ्ट में, और 21 को भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब यदि क्वेश्चन पूरे पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है आपको सॉल्व भी करने की जरूरत ना पड़े, आप आसानी से क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, और आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं। बोल रहा P रेशियो Q इज इक्वल टू दिया 3:4, और क्या दिया, R का 9 गुना, मतलब 9R इज इक्वल टू है S के 4 गुना, मतलब 4S के इक्वल है। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। और क्या बोल रहा है, Q रेशियो R इज इक्वल टू कितना दिया है, 2:3, ये दिया हुआ। अब आप पहले तो आपको रेशियो निकालने होंगे, PQR, Q के कॉमन 2 रेशियो निकल के आ रहे हैं, वो हमको एक करना होगा। तो आप समझिए इसको, आप पहले इसको आसानी से समझिए कि 2 रेशियो यदि, तो इसको हम कॉमन करेंगे 3:4 और कितना 2:3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों का, तो 3 2 जा 6 और इसका 4 2 जा 8 कॉमन हो जाएगा दोनों का, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। ये रेशियो निकल के आएंगे। अब मतलब आप समझिए P का कितना आया हमारा 6, Q का, R का 12। अब बोल रहा, क्या बोल रहा था हुआ, 9R इज इक्वल टू 4S, तो R की वैल्यू क्या आ गई हमारा 12, और 4S था हमारा इक्वल। सॉल्व कर देंगे इसको हम, तो S बराबर आ जाएगा 9 इंटू 12, 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 4 3 जा 12, मतलब S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27। इतना आसान क्वेश्चन था। अब आप रेशियो निकाल दीजिए, ये रेशियो निकालना था ना PQRS का, तो 6:8:12:27, ये आ गया आपका आंसर। आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सारे पेपर्स के PDF जो आते हैं, जो हम वीडियो में बनाते हैं, वो आप क्वेश्चन जरूर देखिएगा। बता रहे रिपीटेड क्वेश्चन है। आप हम बताने वाले आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि अलग थोड़ा सा टॉपिक पे होगा, परसेंटेज बेस पे, तो वो आप देखिए कैसे उन क्वेश्चन को आप करना है, किस तरह से आप कर सकते थे। स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए परसेंटेज वाला, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, इससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं परसेंटेज बेस्ड वाले क्वेश्चन में। तो आप अच्छा टॉपिक है, वो सब बच के जाइएगा। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 20 तारीख और 21 तारीख दोनों डेट में यही क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंजेस नहीं। बोला पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्रमशः 25%, 60% अधिक। तो आप मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तीसरी संख्या जो है क्या है, 100, तो उससे 25% अधिक पहली संख्या, मतलब 125। फिर उसके दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60% अधिक, मतलब 160। और तीसरी संख्या हमको पता है 100। ये हमारी संख्याएं हो गई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब बोल रहा है क्या कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखिए, जब भी हमको निकालना होता है तो दूसरी संख्या है 160, पहली संख्या 125, और कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 5 से करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 को 100, 5 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 से 15, 5 दूनी 10, और 32 4 दूनी 8, 4 से 12, 128% अधिक है। इतना आसान क्वेश्चन था, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझना था, आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, अब सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा जहाँ से भी आपको PDF या वगैरह अवेलेबल हो जाए, कोशिश रहेगी कि हम भी आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे वो डालें आपके लिए, वो जो भी PDF मिले, जो भी क्वेश्चन हो, कोशिश रहेगी हमारी। लेकिन आप भी कोशिश करिएगा उसमें कैसे करना है, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो आगे आने वाली वीडियो उस समय पे आपको मिलती रहे, और जो भी अपडेट हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। और हम आपको नाम बता रहे हैं कि हमारा मैथ्स बाय विकी सर करके है, आप सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल में, आसानी से आपको चैनल मिल जाएगा। थैंक यू।